अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स प्रोग्राम टॉप ट्रेंड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान असलम। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाइस हुकूमत पाकिस्तान ने चारों सूबों में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में तोसी कर रखी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे मेडिकल स्टाफ को भी एक दरपेश मसाइल का सामना है। अमेरिका, चाइना और जर्मनी और दीगर बड़े ममालिक ने अपने सबसे पहले तिबी अमले को महफूज किया, उनको वेल ट्रेंड किया, उनको तमाम मेडिकल फैसिलिटी दी ताकि वो कोरोना पेशेंट का इलाज कर सके। आज हमने इसी अमल पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की ऑफिसर हैं रिफत बशीर साहिबा, जो नर्सिंग में गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं। मैडम, दीगर ममालिक में सबसे पहले उन्होंने अपने तिबी अमले को महफूज किया, उनको वेल ट्रेंड किया, एक प्रॉपर जो किट्स उनको डिलीवर की, आइसोलेशन अवार्ड सेपरेट तौर पर बनाए गए, एमरजेंसी लहदा बनाए गए। पाकिस्तान में ये सूरत हाल कैसी हैं? अनफॉर्चुनेटली जो पीपी की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, और तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और बकाया जो पैरामेडिकल हैं, कंप्लीट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनको अवेलेबल नहीं हैं। ये सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पे ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि जो अदर पेशेंट्स आते हैं वो चाहे ओपीडी में आएँ चाहे इमरजेंसी में आएँ, उनका डायरेक्ट एक्सपोजर है मेडिकल के अमले के साथ, नर्सिंग के अमले के साथ, पैरामेडिकल के साथ। तो जब वो पेशेंट आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। तो तिब्बी अमला बग़ैर पीपीई के उनको अटेंड करता है, जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तान में बेशुमार नर्सिस कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, बेशुमार डॉक्टर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, तिब्बी और बकाया जो पैरामेडिकल हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रॉपर स्क्रीनिंग और जो गवर्नमेंट ने टेस्टिंग लैब्स बनाई हैं वो अभी फॉल नहीं हैं, तो ये टेस्ट आने में भी कुछ टाइम लगता है, तो तब तक तो वो पेशेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर हमें जैसे ही प्रेजेंटेड पेशेंट के साइन सिम्टम से स्पेसिफिक साइन सिम्टम से पता चलता है कि ये कोरोना का ही पेशेंट है, तो देन इमीडिएटली उसको आइसोलेट किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है, और उसके लिए जो भी उसकी फर्दर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इमीडिएट स्टार्ट कर दी जाती है। चाइना में और दीगर ममालिक ने जब ये कोरोना का हमला हुआ तो उन्होंने अपना जो मेडिकल स्टाफ था प्रॉपर वेल ट्रेंड किया, उनको कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके लिए अलहदा वार्ड्स बनाई, उनको क्वारंटाइन किया गया, जो दीगर मामूल के मुताबिक एमरजेंसी केसेस हैं उनके लिए अलहदा रखा गया। पाकिस्तान में क्या इस वक्त सूरत हाल है? अच्छा, जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में सबसे पहले तो हमारी ये जो इनिशियल फर्स्ट स्टेप होता है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से जो लेस हमारा क्वारंटाइन सेंटर होता है, हमारा अमला जिसको ऑलरेडी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए होते हैं वो उसको ट्रीट करता है, प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग लैब होती है। अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट जगहों पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं और उनको बाकायदा लैब्स बनाई हैं इस टेस्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये है कि वो जिस तरह बार बार चाइना और अमेरिका का जिक्र करते हैं, तो वहाँ उन्होंने ना सिर्फ प्रॉपर स्क्रीनिंग की हॉस्पिटल्स में की, बल्कि वो डोर टू डोर भी उन्होंने लोगों की स्क्रीनिंग की। तो इस चीज़ का अभी थोड़ी सी हमारे मुल्क में कमी है, इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि हमें ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में स्क्रीनिंग को फॉल करना चाहिए, बल्कि डोर टू डोर भी इसको करना चाहिए। जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वो मटेरियल देना चाहिए ताकि इस जो टेस्टिंग का निज़ाम है उसको ज़्यादा अच्छा और मुवस्सर बनाया जा सके। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं अभी तक उनको फॉल नहीं किया गया। जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सारे इस बात पे, इस नेशनल इमरजेंसी पे खामोश हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सारे कोरोना के पेशेंट्स को सरकारी हस्पतालों में भेजते हैं, जबकि सरकारी हस्पतालों में इस वक्त जो है जनरल पेशेंट्स भी हैं जिनको उसी तिब्बी अमले ने जनरल पेशेंट्स को भी देखना है। जो भी पेशेंट्स हैं डायरेक्ट उनको वहाँ करें ताकि जो जनरल पेशेंट्स हैं वो भी अफेक्ट ना हो, जो तिब्बी अमला जनरल पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं वो भी इससे अफेक्ट ना हो। कंफर्म केसेस में उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती हैं। इन केस अगर पेशेंट उसका इम्यून सिस्टम हेल्दी है वो ऑटोमेटिकली सर्वाइव करता है, रिकवर्ड हो जाता है। अब जो पेशेंट ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं, लाइक ऑलरेडी पेशेंट कोई टीबी का मरीज़ था, कोई आरडीएस का मरीज़ था और उस पर कोरोना ने हमला कर दिया है, तो देन उसका जो सर्वाइवल रेट है वो एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पेशेंट वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
अब बात है इसकी कोरोना वायरस की आउटब्रेक को कैसे रोका जाए। एज यू आर अ नर्स, तो क्योंकि आलमी इदारा सेहत ने इस साल को नर्सिस का साल करार दिया गया है, आप इस आलमी इदारा सेहत की इस इनिशिएटिव को कैसे देखती हैं, और पाकिस्तान में जो मेडिकल सहूलियात का फुकदान है इसके बरक्स आप आउटब्रेक को रोकने के लिए कौन से सजेशन करेंगी? क्या लॉकडाउन ही काफ़ी है इस आउटब्रेक को रोकने के लिए? अपनी ड्यूटी के वेरी फर्स्ट मिनट से लास्ट सेकंड तक पेशेंट्स को जो वो अपना टाइम डिवोट करती हैं, केयर डिवोट करती हैं, तो ये साल करार दिया है। बहुत अच्छा लगा है ये सुन के। तो इसके साथ साथ मैं एज अ नर्स यही कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने तिब्बी अमले को महफूज करें, नर्सिस को प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दें, उनको महफूज करें, और उनको जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग जो है उनको मुहैया की जाए, उनकी रिलैक्सेशन भी, उनको प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर्स उनके मैनेज किए जाएं। नॉट ओनली नर्सिस, उनके साथ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं और स्वीपर्स हैं जो कि इस चीज़ का बहुत तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। एक और सजेशन ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस नेशनल इमरजेंसी पे खामोशी इख्तियार की हुई है, तो उन्हें चाहिए कि अपने कम अज़ कम बेड्स जो हैं, अपने जो वेंटिलेटर्स उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वहाँ, वो कम अज़ कम बोरो कर दें। डोनेट नहीं कर सकते तो उनको 2-3 महीनों के लिए गवर्नमेंट को बोरो करें, ताकि वो इस नेशनल इमरजेंसी से ऐसे तरीके से नबरदज़मा हों। इसके अलावा ये है कि जो हमारी जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं, उन्होंने अभी तक हमें कुछ इस तरह की रिसर्च नहीं प्रोवाइड की। उनको भी अपना इसमें रोल प्ले करना चाहिए। मुकम्मल खामोशी है उनकी तरफ से भी। क्या ऐसा है कि जो अमेरिका और इटली इस पर काबू नहीं पा सका, और जो चाइना ने उसने अपने सूबा वुहान को कम्प्लीटली लॉकडाउन करके स्क्रीनिंग लगा के इस पर काबू पा लिया है, तो ये अमेरिका, स्पेन और इटली में कोरोना वायरस की आउटब्रेक क्यों बढ़ रही है और इस पर काबू पाने में क्यों नाकाम है? क्या रिसर्च है या उनके पास भी पाकिस्तान की तरह फैसिलिटी मौजूद नहीं है? चाइना, जापान, कोरिया की कंपैरेटिव स्टडी एनालिसिस करें अमेरिका, इटली और स्पेन के साथ, तो जो चीज़ हमें वाज़िया नज़र आती है वो सबसे पहले है, उन्होंने चाइना, कोरिया, जापान ने सबसे पहले अपने तिब्बी अमले को महफूज किया, उनको पीपी मुहैया किए, इमीडिएट लॉकडाउन किया, वहाँ की पब्लिक ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया और घरों में बैठ गए, ठीक है। और उन्होंने अपने हेल्थ वर्कर को सेव करने के बाद जो इमीडिएट स्टेप लिया, कुछ वॉलंटियर्स ने या जो भी उनका अमला था, उन्होंने ना सिर्फ हस्पतालों में स्क्रीनिंग की, अपने अमले की स्क्रीनिंग की, एम्प्लॉयज़ की स्क्रीनिंग की, बल्कि उन्होंने डोर टू डोर जाके अपने लोगों की स्क्रीनिंग की। तो ये चीज़ वहाँ देखने में इसकी कमी है कि बकाया ममालिक ने इसको एकदम से इतना सीरियस नहीं लिया, जुज़वी लॉकडाउन रखा और अपने रूटीन के कामकाज में वो मशगूल रहे, जिसकी वजह से वहाँ रेशो ज़्यादा है और इन्होंने जल्दी काबू पा लिया है। और अगर लोग इस पे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो ये तकरीबन 25 अप्रैल तक 50,000 तक रेशो जा सकती है, और 50,000 इज़ द हाईएस्ट रेशो। पेशेंट के जो केसेस की रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब अगर हम मार्च से केसेस का हिसाब लगाएं तो फर्दर वो मल्टीप्लाई होते रहे हैं, मल्टीप्लाई हुए 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस तरह से तो अब भी रेशो इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। निजी और सरकारी NGOs हैं वो राशन तकसीम कर रही हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उसमें लोगों का बड़ा देखने में आता है क्राउड होता है। लोग जो पुलिस है, हमारे जो अस्करी, जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं, उनके साथ तावन नहीं कर रही, और एक बेहजूम सा है कि इस लॉकडाउन में सब राशन के पीछे बढ़ जाएं। तो उस हजूम को कैसे रोका जाए? वहाँ से भी कोरोना फैलने का खदशा है। इन तमाम अवामल पर आप कैसे रोशनी डालेंगे? बीमारी से ज़्यादा भूख को फोकस किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क में बीमारी नहीं है, भूख है। भूख का वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और तिब्बी अमले को महफूज करने की बजाय जो घरों में भूखे हैं उनको, मैं ये नहीं कहती कि उनका ख्याल नहीं करना, बेशक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। घरों में बैठे मज़दूर तबके तक एहसास प्रोग्राम के तहत मदद भी पहुंचाई जा रही, राशन भी। और उनकी जो सेंटर्स में मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों को फासले पे रखा गया है, लेकिन अगर जो इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं उनकी दरवाजे पे ही स्क्रीनिंग होती जाए, क्योंकि जो राशन लेने आ रहा है आपके मुताबिक कोई पता नहीं है उसको भी कोरोना है या नहीं है, तो वो जो जहाँ सेंटर्स हैं उनके दरवाजे पे स्क्रीनिंग के लिए वॉलंटियर्स या कोई तिब्बी अमला, कोई किसी भी किस्म का कोई बंदा डिप्यूट कर दें,
ताकि जो अंदर अमला दे रहे हैं और जो लोग मदद लेने आए हैं कहीं वो राशन की मद में कोरोना वायरस न अपने घर ले जाएं। तो ये स्क्रीनिंग का अमल जो है जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं उनके एंट्रेंस पे उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बीइंग अ नेशन हमें अपने गवर्नमेंट इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, खुद को आइसोलेट रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए।